क्या आप जानते हैं कि आपके घर के गमले में लगा या एक साधारण सा पत्ता आपकी सालों पुरानी पथरी को जड़ से खत्म कर सकता है। जी हाँ, इसे पतरचट्टा कहते हैं, लेकिन इसे खाने का एक खास तरीका होता है जो 99% लोगों को नहीं पता होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमारे खान-पान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके समाधान के लिए मैं एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट लेके आई हूँ। ऐसे में ये आप पौधा जो देख रहे हैं, इसे पतरचट्टा कहते हैं। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर ये समशीतोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है। फ्रेंड्स, बात करें इसके कितने नाम होते हैं, तो ये कई नामों से भी जाने जाते हैं। बायोफिलम पित्राटम भी इसे कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो यह क्रसुलेंसी परिवार से आता है। साथ ही फ्रेंड्स, इसे क्लांचोपिनाटा, एयर प्लांट, लाइफ प्लांट, मैजिक प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। आप तो समझ गए होंगे, मैजिक प्लांट यानी कि कई बीमारियों को जड़ से खत्म करता है मैजिक की तरह। यह एक मेडिसिनल प्लांट है जिसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए इसके लाभ के बारे में बात कर लेते हैं। गुर्दे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पतरचट्टा की पत्तियां गुर्दे और पथरी को घोलने में मदद करते हैं। उन्हें शरीर से बाहर निकालने के साथ साथ कई चीज़ों में भी इसका लाभ मिलता है। पत्तों को चबाकर खाया जाता है। जब भी आप इन पत्तों का सेवन करें तो कम से कम 1 घंटा कुछ नहीं खाया जाता। साथ ही ये त्वचा की समस्याओं में भी लाभकारी होता है। पतरचट्टा में एंटीसेप्टिक, सूजन रोधी के गुण होते हैं जो मुहासे, घाव और त्वचा की जलन को ठीक करता है। साथ ही साथ इसके लेप भी लगाए जाते हैं। कहीं पर अगर सूजन हो जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये पत्ते सूजन रोधी होते हैं जो गांठिया और सूजन जैसी जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलती है। अगर आप बुढ़ापे से परेशान हैं, घुटनों में दर्द होता है, तो आप इनके पत्तों का लेप लगा सकते हैं। उच्च रक्तचाप को भी कम करने में मदद करता है। दर्द के साथ साथ ये कई बीमारियों में लाभदायक होता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं पतरचट्टा का पौधा किस तरह हम लगा सकते हैं यानी कि उगा सकते हैं। हम पत्तों के भी मदद से इन पौधे को तैयार कर सकते हैं। इसके बीज भी लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब सवाल ये उठता है, पतरचट्टा प्लांट लगाने के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। 60% गार्डन की मिट्टी लें, 30% रेत लें और 10% जैविक खाद लें। जैसे पुराना गोबर का खाद है, वर्मिंग कंपोस्ट है, इसे भी ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ नीम की खली है तो इसे ज़रूर से ज़रूर मिलाएं। अगर आपकी मिट्टी में फंगस, दीमक वगैरह लग जाते हैं तो नीम की खली जो होते हैं फंगस, दीमक को ख़त्म करते हैं। कोई भी प्लांट अगर आप उगा रहे हैं तो नीम की खली, सरसों की खली ज़रूर मिलाएं। इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, पोषक तत्वों से भरपूर हो जाती है। जब आप प्लांट लगाते हैं या उगाते हैं तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे पौधे की ग्रोथ धीमी हो रही है तो वो 10 गुना तेजी की स्पीड से भी बढ़ना शुरू करते हैं। इसीलिए मिट्टी की तैयारी सबसे अहम होती है गमले के लिए। ज़मीन पे आप लगाते हैं तो किसी भी तरह से लगा देंगे तो वो प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन जब आप गमले में लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो उसकी मिट्टी आपको उपजाऊ बनानी पड़ती है। क्योंकि मिट्टियाँ सीमित होती हैं तो इसीलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी होता है। रेत क्यों मिलाया जाता है? अक्सर सवाल उठता है कि रेत क्यों मिलाएं? तो रेत से मिट्टी जो होती है वेल्ड्रन बनती है। जब आप वाटरिंग करते हैं तो ये सूखने में मदद करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ, भुरभुरी बनाए रखते हैं। तो रेत मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास रेत नहीं है तो आप कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए खाद जो होते हैं, पुराना गोबर का खाद, ये भुरभुरी होते हैं, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ये मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। पतरचट्टों को छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप वीडियोस में देख भी सकते हैं। एक पत्ते को ऐसे मिट्टी में रख देंगे, नम मिट्टी में, और आपके गार्डन में ढेरों पौधे इसके किनारे किनारे से निकल आते हैं। सबसे खास बात यही होती है कि अगर आपको एक पत्ते कहीं से मिल जाएं तो आप लाखों पौधे तैयार कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका गार्डन
पतर चट्टा से भर सकता है। एक पत्ते से मैं इसको उगाई थी, मुझे पड़ा हुआ मिला था और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लांट है, इसकी पत्तियां भी कितनी खूबसूरत हैं। गार्डन में अगर आप इसे गमले में लगा कर रखते हैं तो खूबसूरती भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये पौधा ऑक्सीजन भी रात को निकालता है, जिससे हमारे आसपास का माहौल शांतिनुमा खुशनुमा बन जाता है, मानसिक तनाव को भी कम करता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसे धूप कैसी पसंद है। इसे तेज धूप बहुत पसंद है, लेकिन अगर आंशिक छाया में भी रख देते हैं तो ये सहन कर लेता है। अगर पानी की बात करें तो सक्यूलेंट पौधा होता है, इससे ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता क्योंकि इनके तनों में पानी भरा होता है। गमले के होल्स अगर आप नहीं रखते तो आपके पौधे खराब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए गमले में होल्स ज़रूर करना चाहिए, जिससे अगर आप अधिक मात्रा में पानी दे देते हैं तो ड्रेनेज होल के माध्यम से वो बाहर निकल जाएं। पतर चट्टी की जो पत्तियां होती हैं वो मोटी पाई जाती हैं, स्वाद में थोड़ा सा खट्टा और नमकीन पाया जाता है। जब भी आप इसका सेवन करना चाहें तो खाली पेट यानी सुबह पहर में अगर करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। खाने के 1 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए। अगर आप किसी ज़्यादा परेशानी बीमारियों से परेशान हैं, गंभीर समस्या है, तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, उसके बाद सेवन करें। और ये जानकारी हमारे बुज़ुर्गों और कुछ गूगल सर्च पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी वास्तव में पसंद आई होगी और अपने गमले में मेडिसिनल प्लांट ज़रूर उगाएं। लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।